जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में आप वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करेंगी, क्योंकि इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इस समय कोरोना वायरस की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। इसलिए बरगद के पेड़ के पास जाकर एक साथ इतनी भीड़ में पूजा करना सही नहीं है, ये सेफ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में आपको कई ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप घर पर ही रहकर कम सामग्री के साथ अपनी वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं और इससे वट सावित्री की पूजा का पूरा फल भी मिलेगा। सुहागिन महिलाओं की इस समय सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है, हमें पंखा नहीं मिल रहा है, कच्चा सूत नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में वह अपनी पूजा कैसे करें? तो आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कई महिलाएं यह भी पूछ रही हैं कि यदि इस दौरान पीरियड आ जाए तो वह पूजा कैसे करें, और कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि घर पर परिक्रमा कैसे और कितनी लगानी है, और प्रसाद में क्या बनाना है, और इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और अपना वट सावित्री व्रत वह किस प्रकार खोलें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व में वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से वापस लाई थीं। तो चलिए जानते हैं कि जिन लोगों को बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो वह क्या करें। लेकिन उससे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि जो लोग बरगद की डाल या टहनी घर पर मंगवा कर पूजा कर रही हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आप वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की डाल तोड़कर घर ना लाएं। आप उसे 1 या 2 दिन पहले ही तोड़कर घर में ले आएं, क्योंकि जिस दिन जिस पेड़ की पूजा की जाती है उस दिन उस पेड़ को तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। आप वट सावित्री वाले दिन पत्ते तो तोड़ सकते हैं, लेकिन टहनी और डाल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ पर भगवान और माता सावित्री का वास होता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को बरगद की डाल ना मिले तो क्या करें। तो आपको बता दूं कि यदि आपको बरगद के पत्ते मिल जाएं तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इन पत्तों पर एक रोली का गाढ़ा पेस्ट बनाकर उसमें ब्रह्मा, सत्यवान और सावित्री लिखकर भी अपनी पूजा कर सकती हैं। और यदि पत्ते भी ना मिले तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा है तो वह तुलसी और श्री हरि विष्णु जी की फोटो की पूजा करके अपनी वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं। अगर घर में तुलसी भी नहीं है तो कलश स्थापना करके अपनी पूजा पूरी कर लें। और यदि कलश स्थापना भी नहीं करना चाहती हैं तो आप किसी प्लेन व्हाइट पेपर पर बरगद के पेड़ का चित्र बना सकती हैं। जैसे हम कई पूजा में मार्केट से कैलेंडर लाकर उसकी पूजा करते हैं, तो ठीक वैसे ही आप बरगद के पेड़ का चित्र बनाकर भी अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं। आप हरे और भूरे रंग के स्केच का इस्तेमाल करके सुंदर सा बरगद का पेड़ बना लें। और यदि घर पर हरे या भूरे रंग का स्केच भी ना हो तो आप चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर एप्पन बना लें और उससे एक बरगद का सुंदर सा पौधा बना लें और फिर उसकी पूजा कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि आपको बांस का पंखा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें। तो आपको बता दें कि अगर आपको बांस का पंखा ना मिले तो उसकी जगह आप कागज का पंखा घर पर ही बनाकर पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। और यदि कागज का पंखा नहीं बनाना चाहती हैं तो आप बरगद के पेड़ को साड़ी के पल्लू से भी हवा कर सकती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है कि उन्हें इस लॉकडाउन में कच्चा सूत कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करें। तो आप ऐसे में कलावा या मौली का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि कलावा भी कच्चे सूत का ही बना होता है। आप इससे अपनी गले की माला भी बना सकती हैं और इसी से बरगद को लपेट के परिक्रमा भी कर सकती हैं।
और यदि कलावा भी ना मिले तो हर घर में महिलाओं के पास सफ़ेद रील तो पड़ी ही होगी। आप सफ़ेद रील का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब कुछ लेडीज़ के कमेंट आ रहे हैं कि उनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो वह व्रत कैसे करें, या कई घरों में सूतक लगा है तो क्या वह व्रत रखें या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग परेशान ना हों, आप अगले साल यह व्रत कर सकती हैं। या जो महिलाएं इस दौरान पीरियड से हों उनके लिए भी बता देती हूँ कि वह व्रत रखें, लेकिन वह अपनी पूजा और प्रसाद घर की किसी अन्य महिला से करा लें, या अगर घर में कोई दूसरी सुहागन महिला नहीं है तो आप अपनी पूजा अपने पति से ही करा सकती हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इससे भी आपको पूजा का व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। अब बहुत सी महिलाएं परेशान हैं कि इस लॉकडाउन में उन्हें सुहाग का सामान भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या करें। तो आपको बता दूं कि आपके पास घर में जो भी सुहाग का सामान रखा हो, जो आपने इस्तेमाल ना किया हो, नया हो, वह आप पूजा में रख सकती हैं। जैसे हम लोग बहुत से तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ से सिंदूर की डब्बी या सिंदूर जरूर लेके आते हैं, तो आप उस सिंदूर को पूजा में रख सकती हैं। और हर महिला के पास नए बिंदी के पत्ते भी जरूर होंगे, आप उसे पूजा में रख लें। और कपड़े के रूप में यदि कोई चुनरी या ब्लाउज पीस रखा हो तो उसे पूजा के पेड़ में चढ़ा दें। और यदि कोई नया रुमाल भी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यदि घर पर वो भी ना हो तो आप मौली को वस्त्र के रूप में भी चढ़ा सकती हैं। आपके पास घर पर जितनी भी सुहाग की सामग्री हो उसी से ही अपनी पूजा कर लें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन का सच्चा भाव ही आपकी पूजा को सफल बना देगा। आपको बता दें कि महिलाओं को इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन महिलाओं को खासकर लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। अगर आप किसी और रंग की साड़ी पहन रही हैं तो आप अपनी सुहाग की चुनरी या ओढ़नी ओढ़कर ही पूजा करें। अब आप जिस स्थान पर पूजा करेंगी उस स्थान को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब अपनी पूजा की सामग्री एक जगह एकत्र करें। इसमें जल का कलश, मौली, रोली, कच्चा सूत, धूप दीप, भिगोए हुए चने, फूल, फल, इसमें आप आम और खरबूजा रख लें। और इसमें आटे में गुड़ मिलाकर बरगद बनाए जाते हैं, जिन्हें कहीं कहीं गुलगुले या पुए भी बोलते हैं। और इसमें पूड़ी भी बनाई जाती हैं। और पूजा की चौक बनाने के लिए एप्पन बना लें। इसके लिए आप चावल को पहले ही भिगो लें और उसे पीसकर उसमें हल्दी मिला लें। और इसके अलावा सुहाग का सामान और कुछ दक्षिणा आदि भी रख लें। अब पूजा के स्थल में एप्पन से चौक पूरें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पे अष्टदल कमल बनाएं। अब उसमें कलश की स्थापना करें। इसके लिए कलश के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर उसमें शुद्ध जल डालें और एक सुपारी, एक खड़ी हल्दी और उसमें सिक्का डालकर उसके ऊपर 5 पल्लव रखें। फिर उसके ऊपर एक चावल की भरी कटोरी रखें और उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब कलश के मुख में मौली लपेटें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी जरूर बनाएं। अब सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। आप सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती और श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करते हुए कलश की स्थापना करें। अब एक पान के पत्ते पर गौरी और गणेश जी की स्थापना करें। फिर सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करें। यदि आप तुलसी के पेड़ की पूजा कर रही हैं तो गमले में जल चढ़ाएं। यदि आप बरगद का चित्र बनाकर कैलेंडर की पूजा कर रही हैं तो उसे किसी थाली पे रखें ताकि जल चढ़ाने पर वह थाली पर ही गिरे और उसके चारों तरफ आप परिक्रमा भी कर सकें। इसके बाद रोली कुमकुम का तिलक करें और भगवान को जनेऊ और माता को मौली या वस्त्र अर्पित करें। अब अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और फल अर्पित करें और प्रसाद के रूप में भीगे हुए चने, 12 बरगद, 12 पूड़ी भी चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अब कच्चे सूत से 12 धागों वाला माला बनाएं जिसमें कहीं कहीं 12 गांठें भी लगाई जाती हैं। इसे हल्दी से पीला रंग लें। अब इसे बरगद के पेड़ से 6 बार बदल कर स्वयं पहन लें। फिर 12 दिनों तक इस माला को पहनकर नदी में जल प्रवाह कर दें। अब आपको कच्चा सूत या भीगे हुए चने हाथ में लेकर परिक्रमा करनी है। अगर आप तुलसी की पूजा कर रही हैं
तो तुलसी की परिक्रमा करें। अगर आप कलश स्थापना कर पूजा कर रही हैं तो कलश की परिक्रमा करें, और यदि आप बरगद के चित्र की पूजा कर रही हैं तो आप बरगद के चित्र की परिक्रमा करें। यह परिक्रमा आपको 8, 12, 27, 54 या 108 बार करनी है। यह आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन यह परिक्रमा कम से कम 12 बार करें तो अच्छा होगा। और यह भी ध्यान रखें कि यह परिक्रमा आपको सदैव बाएं से दाहिनी ओर की तरफ करनी है। और इसके बाद हाथ में चना या अक्षत लेकर वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुनें और कहें, फिर आरती करें और पूजा करने के बाद माँ गौरी से सुहाग जरूर लें। इसके अलावा ब्राह्मणों को भी वस्त्र और फल का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप इस समय लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकती हैं तो ब्राह्मणों के लिए कुछ दक्षिणा जरूर निकाल लें, फिर बाद में इसे किसी ब्राह्मण या मंदिर के दान पात्र में भी डाल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वट सावित्री पूजा में आपको क्या प्रसाद चढ़ाना है और इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। जैसा कि हर व्रत में होता है कि आप पूरे दिन व्रत रखते हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत में ऐसा नहीं है। आप तब तक कुछ नहीं खा पी सकती हैं जब तक आप पूजा ना कर लें। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के यहाँ यह व्रत पूरा दिन का रखा जाता है और व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन अधिकांश लोग पूजा के बाद खा पी सकते हैं। आपको बता दें कि पूजा में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वही चढ़ाई जाती हैं, उन्हीं का भोग लगाया जाता है और फिर उसी को ग्रहण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या खाएं। प्रसाद में पूड़ी और पुए बनाए जाते हैं। हर त्योहार में पूड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि मान्यता है कि पूड़ी शुभ होती हैं। पूड़ी के साथ इस दिन मीठे पुए, जिन्हें बरगद बोलते हैं, उन्हें भी बनाने की परंपरा है। पूड़ी और पुए को प्रसाद में बरगद के नीचे चढ़ाया जाता है और बाद में इसे प्रसाद स्वरूप खाते हैं। और इस दिन प्रसाद में भीगे चने भी बेहद जरूरी हैं और कुछ चने को पूजा के बाद सीधे निगलने की भी परंपरा होती है। बाद में बचे हुए चने को आप नाश्ते में फ्राई भी कर सकती हैं या फिर सब्जी बना सकती हैं। और वट सावित्री व्रत में खरबूजा वो फल है जो वट सावित्री व्रत की पूजा में सबसे जरूरी चीज है। इसे चढ़ाते भी हैं और बाद में प्रसाद स्वरूप खाते भी हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन भूल कर भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, वरना आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि आप वट सावित्री व्रत को किस प्रकार खोलें। आपको बता दें कि पूजा के बाद वहीं पूजा के स्थान पर बैठकर आप 11 चने और वट वृक्ष की लाल रंग की कली यानी कोपल को पानी से निगलकर अपना व्रत खोलें। और यदि आपको बरगद की कोपल ना मिले तो उसकी जगह एक तुलसी का पत्ता और 11 चने को पानी से निगलकर अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।